हेलो बच्चों। तो स्वागत है आपका फिर से एक न्यू वीडियो में। तो ये हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सेकंड पार्ट होने वाला है, जिसमें कि आपको हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक बताने वाले हैं। एंड ये फर्स्ट पार्ट में आपको मैंने बिजनेस क्या होता है एंड उसके इम्पोर्टेंट मीनिंग ये सब आपको बताए थे। तो चलिए वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा जो है टॉपिक है कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ वेरियस रिसोर्सेज। मतलब कि अपने मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने रिसोर्सेज को एक ऐसा सिस्टमैटिक वे में अरेंज करता है जिससे कि वो अपने जो उन्होंने जो टारगेट सेट करा है, यानी कि जो उन्होंने गोल अपना जो पहले सेट कर रखा है उसको वो अचीव कर पाए। चाहे वो आपका रिसोर्स आपका ह्यूमन हो, यानी कि आपका लेबर हो, चाहे फाइनेंस हो, आपका मनी हो, एंड चाहे आपका रॉ मटेरियल यानी कि मटेरियल हो। एंड इट रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ कंपनी। मीन्स ये कंपनी के संरचनात्मक ढांचे को दर्शाता है। डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द कोऑर्डिनेशन ऑफ द एक्टिविटी। मतलब कि ये कहना ये चाह रहा है कि जो हमारे कर्मचारी होते हैं उनके बीच में जो तालमेल है ये सब दर्शाता है। और हमारा जो जिससे हमारा ऑपरेशन सक्सेस हो पाता है, मतलब मीन्स ऑपरेशन सक्सेस को कहते हैं परिचालन सफलता। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर बैकबोन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। मतलब कि ये हमारी कंपनी का बैकबोन होता है। जैसे कि मतलब ये हमारे जो कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है उसको बिना रुके चलाता रहता है। डायनेमिक प्रोसेस इनर डिपार्टमेंट साइनर्जी। मीन्स ये हमारे इंटरनल मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट को दर्शाता है। जो हमारे जैसे कि एचआर डिपार्टमेंट होता है, सेल डिपार्टमेंट होता है, उनके तालमेल को दर्शाता है कि कोई किसी को ब्लेम ना करे। एंड अगला है हमारा द फंडामेंटल इंजन फॉर इंडिविजुअल एफिशिएंसी ऑफ एंड स्किल। मतलब कि ये हमारी उद्योगी दक्षता को दर्शाता है। जैसे कि कोई कंपनी अगर छोटे से स्तर पे उठकर और ज़्यादा बड़ा मतलब एक्सपेंड होना चाहती है तो ये उसको दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है करेक्टरिस्टिक्स। तो करेक्टरिस्टिक्स में हमारा पहला पॉइंट है आपका गोल ओरिएंटेड, जो कि हमारा दे रखा है इस्टेब्लिश और ये थोड़ा मिस्टेक हो गई। established specifically to achieve predetermined economic और social targets। मतलब कि कोई भी हमारा जो बिजनेस होता है ना वो इस्टेब्लिश करता है अपना मतलब उसका एक स्पेसिफिक गोल होता है। मतलब अपना मतलब कि जो कंपनी के आर्थिक और सामाजिक जो गोल्स हैं वो उसको अचीव करना। और नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेशन। मतलब कि किसी भी कंपनी या संगठन में जो हमारे कर्मचारी होते हैं वो अपने लक्ष्य को मतलब उनका जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट होता है पर्सनल उसको ध्यान देते हैं। लेकिन जो सिंक्रोनाइज है वो ध्यान ये देता है कि जो हमारे जो सारी सभी कर्मचारी हैं वो मिलकर काम करें हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल के लिए। एंड नेक्स्ट है हमारा डिवीज़न ऑफ वर्क। मीन्स काम को ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देना जिससे कि काम आसान हो जाए और जल्दी भी हो जाए। और एक ऐसा नहीं कि मतलब एक काम सभी को दे दिया, मतलब सबको अलग अलग बांट दिया जिससे कि जो जिसमें माहिर है जिस काम में वो काम इजीली हो जाए। और इससे टाइम भी बचता है, काम भी जल्दी हो जाता है। एंड नेक्स्ट है हमारा हायरार्की एंड अथॉरिटी। मीन्स इसका मतलब यहाँ पर इसका कहने का मतलब है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे मैनेजमेंट में आपने पढ़ा भी होगा ट्वेल्थ क्लास में, जैसे कि 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। तो इसमें अथॉरिटी भी ऐसे हिसाब से होती है। टॉप लेवल पे जैसे सीईओ होता है एंड मिडिल पे आपका डिपार्टमेंट का मैनेजर होता है। तो इसमें जो है आपका जो
अगर नीचे कोई दिक्कत हो रही है लो लेवल पे, तो वो पहले अब मिडिल को कंप्लीट करेगा, फिर जो मिडिल वाला है वो टॉप लेवल वाले को, मतलब यानी कि सीईओ को कंप्लीट करेगा कि ये दिक्कत है। ऐसा नहीं कि सीधे जो लोअर वाला है वो टॉप लेवल से बात कर रहा है, ऐसा नहीं होता। एक सीरीज से चलता है, मतलब जो बातचीत होती है ना वो ऐसी होती है, मतलब कंप्लेन भी है। और एंड बात करते हैं अथॉरिटी की, जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऐसी दी जाती है कि जो टॉप लेवल है वो अपना काम करेगा, जो टॉप लेवल का है, जो मिडिल वाला है वो काम ये करेगा। एंड अब बात करते हैं परपेचुअल कंटिन्यूटी। मीन्स जो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, कंपनी होती है, वो हमेशा कंटिन्यूटी चलती रहती है, उसका मतलब चलते रहना निरंतरता। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका हमारा पहला टॉपिक है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मीन्स उसका मेन मतलब बिजनेस का यही होता है मोटिव, बिजनेस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मतलब प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमाना, एंड अपना कंपनी को एक्सपेंड करना, मतलब आगे आगे बढ़ाते रहना, और कंपनी को एंड रिसोर्सेज का यूज़ करना अच्छे से, मतलब कोई वेस्टेज ना हो। एंड दूसरा है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव, तो सामाजिक ऑब्जेक्टिव जो होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं? मतलब हमें ऐसा नहीं है कि गलत गुड्स, मतलब जो प्रोडक्ट्स हैं वो ख़राब प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब अच्छे गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हमें सप्लाई करने हैं। और फेयर ट्रेड, मतलब जो एडवर्टीजमेंट है अच्छे से हो, ऐसा नहीं कि हम गलत तरीके से कर रहे हैं। इससे हमारी कम्युनिटी भी मतलब वेलफेयर के लिए सही होता है। नेक्स्ट हमारा, इसे आप ह्यूमन या पर्सनल दोनों में से कुछ भी ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं। इसमें पहला हमें दे रखा है फेयर रेनुमेशन। मीन्स कि को जितना हम मतलब काम करा रहे हैं उसी के हिसाब से उसको पैसा भी देंगे। ऐसा नहीं कि ज़्यादा काम करा रहे हैं और कम पैसा दे रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है, ये गलत बात हो जाएगी। तो हमारा नेक्स्ट है हमारा गुड वर्किंग कंडीशन, मतलब उसे कुछ ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कराएं जिससे कि अगर कुछ उसे काम करने में कुछ परेशानी या मतलब दिक्कत हो, तो मतलब उसको हार्म हो, जिससे वो चीज़ उससे थोड़ी टल सके। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ सेफ गार्ड प्रोवाइड ना करें। और नेक्स्ट हमारा स्किल डेवलपमेंट। मीन्स उसकी स्किल पे भी हमें ध्यान देना है कि टाइम टू टाइम जो हमारे वर्कर्स हैं या एम्प्लॉय हैं उनकी स्किल भी डेवलपमेंट हो, जिससे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन को और फ़ायदा होगा। एंड हमारा नेक्स्ट है नेशनल ऑब्जेक्टिव, जो कि दे रखा है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। मतलब कि देखो जो कि हमारा बिजनेस है वो हमारा क्या से मतलब जहाँ पर भी मतलब बिजनेस होता है वो एम्प्लॉय तो देता ही है, जहाँ पर भी अगर बिजनेस होगा वो एम्प्लॉय तो देगा। एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, और क्या बोलते हैं उसको, रेवेन्यू कंडीशन, वो वो कंट्रीब्यूशन गलत हो जाता, रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन। रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन मतलब कि जो हमारा जो टैक्स बनता है उसको अच्छे से जमा करना, मतलब कोई भी फॉल्ट वॉल्ट नहीं करना, मतलब कम दीजिए ऐसा नहीं, अच्छे से मतलब देना। मतलब कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या संगठन में मतलब कर्मचारी सब, बहुत कर्मचारी काम करते हैं, एंड सबका अलग अलग एक सेल्फ मोटिव होता है, लेकिन हमें उन सबको इस तरह से जोड़ना जिससे कि वो कंपनी या संगठन के मोटिव को अचीव करें एक साथ मिलकर। टेक्नोलॉजी मीन्स मतलब तकनीकी, जो आजकल आप देख रहे हैं, मतलब न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आ रही हैं, मतलब प्रोसेस ऑटोमोबाइजेशन, मतलब जैसे कि ऐसी मशीन लगाना जैसे कि अ, हमें कुछ ज़्यादा एफर्ट ना करना पड़े। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप किसी चिप्स हैं वो आप पॉलीथीन में पैक करने हैं, एंड आप कुछ ऐसी मशीन लगा दो कि वो चिप्स जो है वो उसमें पॉलीथीन में रैप होकर निकले मशीन से। एंड मोबाइलाइजेशन भी टूल्स, मतलब कुछ टूल्स ऐसे हों बढ़िया, मतलब कि जैसे कहीं भी ले जा सके, तो चलिए आगे बढ़ सकें। हाँ, इम्पोर्टेंस, बात करते हैं इम्पोर्टेंस क्यों ज़रूरी है ये। मतलब कि काम को सही तरीके से करना, बिना किसी समय और रिसोर्स को वेस्ट किए, कम से कम लागत में करना। एंड नेक्स्ट है आपका
ये इफ़िशेंसी का मतलब है, इफ़िशेंसी एंड प्रोडक्टिविटी का मतलब है, जो मैंने अभी बताया। एंड आपका नेक्स्ट है आपका ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, प्रोवाइड द स्ट्रक्चर एबिलिटी एंड नीड टू एंटर अ न्यू मार्केट। मतलब कि अपने जो मार्केट है उसको एक्सपेंड करना। और तो मतलब ऐसा नहीं कि आपने कोई भी अगर बिजनेस खोल रहे हो तो ऐसा तो नहीं, मतलब ऐसा नहीं करना है कि अच्छे से करना है उसको बिजनेस को। मतलब ऐसा नहीं कि आपने आज खोला कल बंद हो जाए, मतलब अच्छे से सरवाइव करो, मतलब करना चाहिए बिजनेस में। और मतलब एक्सपेंड करना चाहिए बिजनेस को। एंड नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिमल रिसोर्सेज यूज़। मतलब कि ये इंश्योर करता है कि जो आपका मैन है, मनी और मटेरियल, यानी कि रॉ मटेरियल है आपका, उसको अच्छे से यूज़ करना, मतलब प्रॉपर यूज़ करना, मतलब एक तरह से बिल्कुल पूरा यूज़ करना। नेक्स्ट है आपका प्रमोट्स इनोवेशन। मतलब कि जो आपके इनोवेशन है, मतलब नई नई चीज़ें आप देखते हो, इनोवेट इन्वेंशन हो रहे हैं, ये सब मतलब बिजनेस से ही है आजकल आप देख रहे हो। नेक्स्ट पार्ट है, मतलब नेक्स्ट पार्ट कह रहा हूँ, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जैसे जैसे मतलब आप देखेंगे कि बिजनेस में कैसे कैसे बदलाव आए, जैसे जैसे वो आए। एक मतलब ऐसा नहीं कि एक बार में ही आ गया, मतलब इसमें चेंजेस बहुत। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको देख सकते हैं, पहला है हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप। मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप, इसमें क्या होता था, सिर्फ एक ही बंदा मालिक होता था एंड वही मैनेज करता था, वही सब कुछ करता था, कंट्रोल भी वही करता था एंड वही कैपिटल लगाता था। एंड इसमें आपकी जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। एंड और जो इसमें आपका जो कैपिटल है वो लिमिटेड लिमिटेड होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब एक ही इंसान है लगाने वाला तो लिमिटेड ही होगी, कितना लगा लेगा वो। तो नेक्स्ट होता है आपका पार्टनरशिप फॉर्म। फिर इसके बाद आपका पार्टनरशिप फॉर्म आया। इसमें क्या होता था, इसमें जो है दो व्यक्ति आते थे, वो पार्टनरशिप करते थे। इसमें चाहे वो ओरल हो या रिटेन हो, लेकिन अगर जो आप मेन जो मानी जाती है वो रिटेन ही मानी जाती है। एंड इसमें वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से अपना अपना कंट्रीब्यूशन करते थे कैपिटल का। एंड इससे क्या होता था, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मतलब घट घट जाती थी थोड़ी, मतलब दोनों दोनों पर आधी आधी आ जाती थी। एंड इसमें क्या होता है कि मान लो अगर पार्टनरशिप में आप अगर कोई पार्टनर अगर मतलब इन फ्यूचर अगर डेथ हो जाती है दूसरे पार्टनर की, तो वो पार्टनरशिप जो है वो ख़त्म हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है पार्टनरशिप। और इसमें जो था आपका, अब आपका आया था फिर इसके बाद जॉइंट स्टॉक कंपनी। मतलब कि अगर आप पार्टनरशिप और इसके सोल प्रोप्राइटरशिप के डिफरेंस की बात करें तो इसमें यही है कि इसमें एक ही बंदा मैनेज करता है, इसमें आप दो बंदे कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ी अथॉरिटी, मतलब कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी घट गई है, मतलब दोनों पे आ गई हैं आधी आधी। तो उसको आगे फर्दर कभी डिस्कस करेंगे आगे टॉपिक में। तो चलिए नेक्स्ट हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो इसमें क्या आता था आपका, जैसे कि आप शेयर मार्केट में आपका है रिलायंस है, टाटा मोटर्स है, टाटा स्टील है, ये सब भी आता है। मतलब कि जो हमारे जो मतलब जो पब्लिक होती है वो शेयर्स बाय करती है एंड बाद में उसको जो है कंपनी उनको कॉल करती है। मतलब आपने देखा ही होगा, मतलब ट्वेल्थ क्लास में आपने पढ़ा होगा, जो मतलब शेयर होते थे, मतलब जो होती है कंपनी पहले उसको कॉल करेगी एप्लीकेशन के लिए, फिर अलॉटमेंट के लिए, फिर कॉल्स के लिए। अब फॉर एग्जांपल उसने एक या कॉल नहीं थी मान लो, तो उसके जो शेयर्स होते थे वो बाकी के जितना उसने पैसा दे चुका है फॉरफीचर हो जाता था। एंड इसमें यही होता है, मतलब इसमें वही सब चीज़ कंपनी आते हैं। फिर आपका आता है वो ऑपरेटिव सोसाइटी। मतलब कि ये एक ऐसा संगठन है या ऐसी कंपनी कह सकते हैं आप, जिसमें कि आप जिसमें कि जो इस कंपनी का जो मोटिव होता है, उसका मेन मोटिव प्रॉफिट नहीं होता, उसका समाज के सेवा करना होता है। एंड इसमें जो है लोग खुद ही से इन्वेस्ट करते हैं, आते हैं और वो सामाजिक क्या कहते हैं उसे, सामाजिक कार्य करते हैं। तो हम्म, तो इतना ही था आपकी आज की इस वीडियो में। एंड अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जो आपको मैं समझा रहा हूँ, तो वो मैं आपको टेलीग्राम अपने टेलीग्राम चैनल को मैं आजकल मैं बनाऊँगा, तो वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो आज इतना ही था आज की इस वीडियो में, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।